एंजल दिव्यांग आश्रम छत्तर ने 4 वर्ष की बच्ची को नया जीवन दिया है। दिव्यांग आश्रम के अथक प्रयासों ने 4 वर्षीय बच्ची को चलने के काबिल बना दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस बच्ची को आश्रम में 6 महीने पहले ही लाया गया था। एंजल दिव्यांग आश्रम में डॉक्टरों की टीम ने बच्ची का इलाज किया और उसे चलने के लायक बना दिया। बच्ची की माता अंजना देवी भी अपनी बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार देखकर खुश हैं और उन्होंने आश्रम संचालकों सहित स्टाफ का धन्यवाद किया। वहीं संस्था के संचालक नीरज शर्मा ने बताया कि बच्ची जब आश्रम में आई थी तब वह चल फिर नहीं सकती थी। ऐसे में आश्रम में कार्यरत विशेष फिजियोथेरेपिस्ट की ओर से आधुनिक मशीनों के जरिए बच्ची का इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि अब बच्ची काफी हद तक ठीक हो चुकी है और चलना भी शुरू कर दिया है। और आपको ये खबर देते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि हमारे पास 6 महीने पहले एक बच्ची आई थी जिसका नाम हिमाचली है, जो चलने में असमर्थ थी। और आज 6 महीने बाद हमारे स्टाफ की, डॉक्टर्स की, सारे जितने भी स्टाफ हैं हमारे एनजीओ में, उनकी ही मेहनत का जो आज फल है कि आज वो चलना शुरू हो गई है। और उसकी जो मदर है, उसके पेरेंट्स हैं, बहुत ही खुश हैं इसको लेके। और हमें भी एक इतनी मोटिवेशन मिली है कि अगर हम ऐसे बच्चों को चला सकते हैं तो और बच्चों को भी चलाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगी, क्योंकि इनका जो चलना है वो हमारे लिए इनाम होता है। तो बहुत खुशी हो रही है और मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो चलने में असमर्थ है, जिसकी हम सहायता कर सकते हैं, वो हमारे आश्रम में लाएं। जहाँ पे उपमंडल जोगिंदरनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बल के आजाद युवक मंडल बल ने अपना स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि समाजसेवी संजीव भंडारी का बल पहुंचने पर बल के चौक से जंजगढ़ बल तक भारी संख्या में महिलाओं, आजाद युवक मंडल के सदस्यों ने गुग्गा मंदिर तक फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि संजीव भंडारी ने सबसे पहले बल के गुग्गा मंदिर दरबार में पूजा अर्चना की। उसके उपरांत आजाद युवक मंडल बल के सदस्यों के द्वारा समाजसेवी संजीव भंडारी का शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उनके साथ आई उनकी धर्मपत्नी मधु भंडारी को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में समाजसेवी संजीव भंडारी ने कहा कि आजाद युवक मंडल बल बहुत से समाज भलाई के कार्य कर रहा है। युवक मंडल ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया था, जो कि एक बहुत ही भलाई का कार्य है। समाजसेवी संजीव भंडारी ने आजाद युवक मंडल को 21,000 रुपए की नकद राशि भेंट की। उन्होंने भमौरी माता बनों के लिए 1 लाख रुपए और स्थानीय जालपा जोल माता के लिए 1 लाख रुपए और मच्छिंद्रनाथ बल के लिए 1 लाख रुपए भेंट किए। ये आज बड़ा हर्षोल्लास का दिन है कि इनका आज स्थापना दिवस है। उन्होंने आज हमें मौका दिया यहाँ सबके बीच में आने का। तो मैं अपनी तरफ से सबसे पहले प्रेस वालों को ढेरों बधाइयाँ देता हूँ तथा आस पड़ोस से आई हुई सभी पंचायतों के जितनी भी महिला मंडल के प्रधान, उप प्रधान, सचिव और मेंबर हैं, सबको ढेरों बधाइयाँ देता हूँ कि ये इन छोटे भाइयों के आह्वान से सब इकट्ठा हुए हैं और हम जैसे लोग इन सब के बीच में इनके आशीर्वाद के लिए यहाँ सब आए हैं। तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि हर साल ऐसे अपना स्थापना दिवस मनाते रहें और हम लोग इन सब के बीच में आते हैं। समाज सेवा सबसे पहले संस्कार तो आप जननी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि घर से ही माँ से प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। तो माँ प्रथम गुरु है, तो छोटे छोटे संस्कार डालते हुए हमें बात करने सिखाती हैं। पहला शब्द बच्चे के मुंह से माँ ही निकलता है। तो ये संस्कार माँओं से मिलते हैं और माँओं के संस्कारों से हम अपनी मातृशक्ति की जितनी सेवा कर सकें, साथ में मातृभूमि की जितनी सेवा कर सकें, वो कम है। और मैं एक छोटा सा एक पहलू हूँ इस समाज सेवा का और मैं निरंतर यही प्रयास करता रहूंगा कि मैं इन मातृशक्तियों के बीच में रहूं और इनकी सेवा करता रहूं। दिनों दिन प्रदेश में हेरोइन जैसा नशा अपने पैर पसारता जा रहा है। आए दिन जहां इस नशे की लत से युवा मौत का शिकार हो रहे हैं, वहीं अब समाजसेवी संजीव भंडारी ने भी युवाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, जिसका जीता जागता उदाहरण जोगिंदरनगर के बल में देखने को मिला। वे आज युवक मंडल बल के स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे।
समाज सेवी संजीव भंडारी ने नशे जैसी कुरीति से बचने के लिए लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घर के चिराग को चिट्टे से दूर रखें और कहीं अगर आपके आसपास नशे में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। वहीं संजीव भंडारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे समाज सेवा की भावना के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का उन्हें भरपूर स्नेह मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे नशे जैसी सामाजिक कुरीति से दूर रहें और शिक्षित होकर देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान करें। उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि वे नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाएं और अपने क्षेत्र के आसपास कहीं भी नशे को पनपने न दें और इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को नशे से बचा सकें। युवाओं के लिए मैं आप सबसे मातृशक्ति जितनी भी यहाँ मातृशक्ति आई हुई है सबसे यही आह्वान करना चाहूंगा कि ये जो हमारे युवाओं के बीच में कहीं कहीं किन्हीं गांव में जो ये चिट्टे का नशा जो हो रहा है, जो चिट्टा दानव आया हुआ है, तो इससे अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं। सब मातृशक्तियां अपने अपने गांव में होके इकट्ठा होके इस नशे को दूर करने के लिए सब एकजुट हों और इस चीज के लिए हम सब भी इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। और सरकार से भी यही आह्वान करूंगा कि ये इन कारोबारियों पे शिकंजा कसा जाए जो हमारी जो इकलौती संतानें जिन किसी की भी आज खोई हैं इस चिट्टे के चलते, वहाँ आने वाली माताएं जननियां अपनी संतानों को ना खोएं। तो मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवी ही रहूंगा। कल भी मैं इन्हीं का था, आज भी इन्हीं का हूँ और कल भी इन्हीं का रहूंगा। आपको बता दें कि संजीव भंडारी कई वर्षों से अपनी जननी से प्रेरित होकर समाज सेवा में आए थे और यह सेवा निरंतर जारी है। जिस तरह से संजीव भंडारी लोगों की मदद करते जा रहे हैं, उससे वे लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। साथ साथ में जनता उन्हें अपने हीरो के रूप में देख रही है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को मदद की दरकार होती है तो सबसे पहले संजीव भंडारी वहां पर नजर आते हैं और लोगों के बीच में जाकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में उठापटक का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल प्रदेश में अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऊना की हरौली विधानसभा से आज आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर 1 दर्जन के करीब लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आप पार्टी के नेता सतिंदर तोमर की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में आप पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने 1 दर्जन के करीब नए लोगों को टोपी और पटका पहनाकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। संगठन के नेता सतिंदर तोमर की माने तो हिमाचल प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोग आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उनकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरौली विधानसभा क्षेत्र से 1 दर्जन के करीब लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि हिमाचल की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित है और उनके साथ जुड़ रहे हैं। इन सभी तमाम साथियों का आम आदमी पार्टी में आज हमने स्वागत किया है और आम आदमी पार्टी के हमारे जो नेतागण हैं उन्होंने टोपी और पटका पहनाकर इनको आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो मैं और हमारा आम आदमी पार्टी परिवार इन सभी को आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता है और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार की नीतियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है और वो इतने अच्छे कार्य दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं, तो ये यहाँ हिमाचल में भी अपनी पूरी सहभागिता दिखाकर उनकी नीतियों पर चलते हुए आगे उनके जो कार्य हिमाचल में होने वाले हैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन देंगे। और हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ऊना शहर में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह जागरूकता रैली ऊना शहर में अलग अलग स्थानों से होकर गुजरी और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया।
एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया और रैली के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश भी दे रहे थे। एनसीसी कैडेट्स के द्वारा हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पर्यावरण के प्रति स्वस्थ रखने का संदेश दिया जा रहा था। एनसीसी अधिकारी के मुताबिक आज इस रैली को निकालने का मकसद पर्यावरण को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि लगातार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए यह जागरूकता रैली निकाली गई है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके और लोग इस रैली के माध्यम से जागरूक हो सकें। आज हमारी रैली पर्यावरण पर पोल्यूशन को रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ऊना में हमने निकाली है, जिसमें ऊना कैडेट्स के सबसे हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़ के इन्होंने अपने स्लोगन्स जनता को जागरूक करने के लिए तरह तरह के स्लोगन्स बताए हैं और मैं आशा करता हूँ ये जो हमने स्लोगन बताए हैं जनता के लिए प्रभावी होंगे और वो अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की 30वीं राज्य स्तरीय पुरुष वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता ITI जोगिंदरनगर स्थित डोहग में शुरू हुई। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 12 जिलों से कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वुशु में कुल 410 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल राजीव रंजन ने किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता का झंडा फहराया और 12 जिलों से भाग ले रहे खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। युवा पीढ़ी अपने आप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आगे ले जा चुकी है और स्पेशली ITI के अंदर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी जोर है। इसीलिए फौज के अंदर सोल्जर टेक्निकल भर्ती के लिए भारत सरकार और इंडियन आर्मी बहुत ही ज़्यादा माध्यम से आपको इनकरेज कर रही है। आपको 30, 40 और 50 नंबर के बोनस मार्क्स देकर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि आप ITI में भी हैं और स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, तो आपके लिए डबल बोनस है। अगर आपने अलग अलग लेवल पे गेम्स खेले हैं और आपके पास रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है, तो उसकी भी कदर भारतीय सेना करती है। जनजातीय लाहौल स्पीति में भारी बारिश का दौर जारी है। मंगलवार दोपहर के बाद लाहौल घाटी में मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर किलाओं के बिलिंग नाला के पास भूस्खलन हो गया, जिससे मार्ग वाहनों के लिए बंद हो गया। वही सूचना मिलते ही BRO की मशीनरियां मौके के लिए रवाना हुई और मार्ग बहाली का कार्य आरंभ कर दिया। वहीं लाहौल स्पीति प्रशासन ने भी एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज की इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने HP 24/7 के साथ। नमस्कार।